कॉमर्स लेता है तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ता है कि गुड्स क्या चीज़ है, असेस्ट क्या है। जब तक हम गुड्स और असेस्ट का डिफिनेशन नहीं जानेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये मेरा बेसिक फंडा है। तो हम बच्चे कहना चाहेंगे कि गुड्स होता क्या है। 11th कॉमर्स पढ़ने वाला बच्चा सबसे पहले दुकान का मालिक जब तक नहीं बनेगा तब तक गुड्स का डिफिनेशन नहीं दे सकता। जैसा कि आज मैं एक न्यू स्टूडेंट हूँ और कॉमर्स 11th में पढ़ने जा रहा हूँ, तो अकाउंटेंसी में आज जो टॉपिक है गुड्स किसे कहते हैं। कोई बिजनेसमैन जिस मटेरियल में वह अपना बिजनेस करता है उसका मटेरियल केवल उस बिजनेसमैन के लिए गुड्स है। वो बिजनेसमैन है तो 11th क्लास का पढ़ने वाला न्यू स्टूडेंट। चलिए मैं एक दुकानदार बन जाता हूँ। माना कि सूर्या बुक डिपो मेरी शॉप है, खुद की शॉप है। मेरी दुकान के काउंटर में किताब, कापी, रबड़, पेंसिल, डस्टर, स्याही, रजिस्टर, सादा पेपर, ज्योमेट्री बॉक्स, गेस पेपर, मॉडल पेपर, सीरीज, ये सारी मटेरियल मेरे काउंटर में लगे हुए हैं। ये सारे मटेरियल केवल सूर्या बुक डिपो के लिए गुड्स है। सूर्या बुक डिपो का मालिक पढ़ने वाला व्यक्ति मैं। कोई स्टूडेंट आया, उसने कहा मुझे अकाउंटेंसी की बुक दे दो, तो मांगने वाले के लिए अकाउंटेंसी बुक है लेकिन मेरे लिए अकाउंटेंसी की बुक। दूसरा स्टूडेंट आया, मुझे ज्योमेट्री बॉक्स दे दो, तो जो बच्चा मांग रहा है ज्योमेट्री बॉक्स उसके लिए है लेकिन मेरे लिए ज्योमेट्री बॉक्स दो। मैं हूँ कौन? सूर्या बुक डिपो का मालिक। मीन्स न्यू स्टूडेंट अकाउंटेंसी का पढ़ने वाला बच्चा। एक स्टूडेंट आता है और कहता है मुझे बैग चाहिए, स्कूली बैग। मैंने इसको बैग दे दिया। तो मांगने वाले स्टूडेंट के लिए बैग है लेकिन सूर्या बुक डिपो के लिए वो। एक स्टूडेंट आया, उसने कहा मुझे पेन चाहिए, मुझे रबड़ चाहिए, तो पेन रबड़ उस स्टूडेंट के लिए लेकिन बेचने वाले के लिए गुड्स। ये तो रहा सूर्या बुक डिपो के लिए गुड्स। अच्छा, अब वही स्टूडेंट कॉमर्स पढ़ने वाला बच्चा बंका इलेक्ट्रॉनिक की दुकान खोल रखा। माना कि मेरी दुकान बंका इलेक्ट्रॉनिक और मैं बंका इलेक्ट्रॉनिक का मालिक हूँ। मेरी शॉप में पंखा, फ्रिज, कूलर, टेप रिकॉर्डर, टीवी, वॉशिंग मशीन, सिलाई मशीन, ये सारे मटेरियल काउंटर में लगे हैं बिकने के लिए। ये सारे मटेरियल वास्तव में केवल बंका इलेक्ट्रॉनिक के लिए गुड्स है। और बंका इलेक्ट्रॉनिक का मालिक कौन है? 11th में पढ़ने वाला बच्चा, वही मालिक है। जब तक मालिक नहीं बनोगे तब तक गुड्स की डिसीजन नहीं ले सकते हो। एक मैम आई, उन्होंने कहा मुझे एसी चाहिए, तो एसी उनके लिए है लेकिन बंका इलेक्ट्रॉनिक के लिए हमने उनको एसी दे दिया, उनके लिए एसी लेकिन मेरे लिए। दूसरा कस्टमर आया, उसने कहा मुझे 5 फैन चाहिए, तो मैंने उसको फैन उतार के दे दिया। फैन उसके लिए फैन है लेकिन मेरे लिए फैन गुड्स है। तीसरा आ जाइए गुप्ता मर्चेंट स्टोर। मेरी दुकान में चावल, गेहूं, दाल, साबुन, आटा, तेल, मसाला, बैटरी, ये सारे खाद्य पदार्थ मेरे काउंटर में सजे हुए हैं। ये सारे मटेरियल गुप्ता मर्चेंट के लिए गुड्स है। चौथी दुकान आ जाइए यादव बिल्डिंग मटेरियल। मेरी दुकान में बालू, मोरंग, सीमेंट, ईंट, ये सारे मटेरियल मेरे काउंटर में सजे हुए हैं। ये सारे मटेरियल यादव बिल्डिंग मटेरियल के लिए गुड्स। आ जाइए राहुल फर्नीचर मार्ट। मेरी दुकान में फर्नीचर है, कुर्सी है, मेज है, अलमारी है, तख्ता है, ये सारे मटेरियल मेरे लिए गुड्स। कहने का मेरा तात्पर्य है गुड्स की डिफिनेशन होती क्या है। कोई बिजनेसमैन जो जिस प्रकार का बिजनेस करता है उसका मटेरियल उसके लिए गुड्स है जो उसका मालिक। और मालिक कौन है? मैं। जब तक मैं मालिक नहीं बनूंगा तब तक मैं गुड्स का डिफिनेशन नहीं दे सकता। यानी खुद पढ़ने वाले को दुकान का मालिक बनना पड़ेगा, ऐसे कंडीशन में गुड्स का डिफिनेशन दे सकता है।
तो बच्चों आपको समझ में आ गया कि आप सड़क पे जाइए, हर व्यक्ति अपनी दुकान को खोल कर बैठा है और कोई न कोई माल बेच रहा है। जो जैसा गुड्स बेच रहा है वही गुड्स उसके लिए वही मटेरियल गुड्स है। जैसे किताब कॉपी बेचने वाला उसके लिए किताब कॉपी गुड्स है, गुप्ता प्रोविजन स्टोर के लिए उसका सारा मटेरियल गुड्स है। तो ऐसे बच्चों गुड्स का हिसाब समझ गए, ये रहा गुड्स का डिफिनेशन। कोई बिजनेस में जिस मटेरियल में अपना बिजनेस करता है वही मटेरियल उसके लिए गुड्स है। देखिए कोई बिजनेस में बिना एसेट्स के हेल्प के अपना बिजनेस रन नहीं कर सकता। जैसे मेरी दुकान सूर्या बुक डिपो की है, मेरी दुकान में जो किताब कॉपी सब सजे हुए काउंटर में तो गुड्स है, लेकिन जो फैन लगा है, जो काउंटर बना है, जो रैक रखा है, जो जनरेटर लगा है, ये सब मेरे लिए एसेट्स है। यानी कि एसेट्स के बिना हेल्प के हम अपना बिजनेस रन नहीं कर सकते। जिस बिल्डिंग में अपना बिजनेस कर रहे हैं वो मेरे लिए एसेट्स है। तो कहने का मतलब बच्चों, एक बिजनेस को चलाने के लिए एसेट्स की अहम भूमिका होती है। बिना एसेट्स के हम अपना बिजनेस रन नहीं कर सकते हैं। तो मेरे कहने का तात्पर्य है कि माना कि बंका इलेक्ट्रॉनिक उनकी दुकान में जो फैन चल रहा है लोगों को हवा दे रहा है, चाहे कस्टमर को चाहे दुकानदार को, जो कूलर चल रहा है, जो टीवी केवल लगाया गया देखने के लिए, जिस बिल्डिंग उनका बिजनेस चलता है, जिस काउंटर को बैठते हैं, कुर्सी बैठते हैं, जो काउंटर है कस्टमरों के लिए, उनके लिए एसेट्स है। कहने का तात्पर्य है कि किसी भी बिजनेस को रन करने के लिए एसेट्स की अहम भूमिका होती है। बिना एसेट्स के हेल्प के हम कोई बिजनेस नहीं रन कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य है कि जैसे बिल्डिंग, फर्नीचर, अलमारी, फ्रिज, कूलर, कार, ट्रक, मशीन, कंप्यूटर, कैलकुलेटर, ये सारे एसेट्स हमारी शॉप में मेरी हेल्प करते हैं, जो कई वर्षों तक इसको हम यूज करते हैं। ये मेरे लिए एसेट्स हैं। आज हम बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कब गुड्स है कब एसेट्स। हम एक छोटा सा उदाहरण देना चाहते हैं। बंका इलेक्ट्रॉनिक, ये इलेक्ट्रॉनिक पार्ट के या विक्रेता है, जो टीवी रैक पर रखे हैं बिकने के लोग गुड्स हैं, और एक टीवी वो अपनी शॉप में रखे हैं, केवल वो देखते हैं, उनका कस्टमर देखता है, वो असेस्ट हो गया। सारी फ्रिज रखे हैं बेचने के लिए, वो गुड्स है, वही एक फ्रिज रखे हैं दुकान में अलग से, उसका खुद ठंडा पानी पीते हैं, उनके कस्टमर पानी पीते हैं, नॉट फॉर सेल ओनली फॉर बिजनेस पर्पज यूज। अब आप देख रहे हैं सेम चीज, जो फ्रिज रखी है बंका इलेक्ट्रॉनिक के लिए बिकने के लिए वो गुड्स है, लेकिन एक फ्रिज उन्होंने अलग करके रखा नॉट फॉर सेल, तो उनके लिए एसेट्स। अब आ जाते हैं, उनके पास बहुत से ऐसे एसेट्स हैं जो बिकने को उद्देश्य रखते हैं, वो गुड्स है, और जो यूज करने के रखते हैं वो उनके लिए एसेट्स है। तो कहने का तात्पर्य मेरा बच्चों, जैसे मेरी कोचिंग में मेरा फैन, मेरा हार्डबोर्ड, मेरा मोबाइल, ये सारी चीजें मेरे लिए असेस्ट है। ये नॉट फॉर सेल ओनली फॉर हेल्पिंग, इनसे मैं हेल्प लेकर के अपने बिजनेस को रन करता हूँ। सूर्या बुक डिपो क्या आ जाइए, उनके यहाँ फर्नीचर, पंखा, जनरेटर, ये सारे असेट्स हैं। कहने का मेरा तात्पर्य है कोई बिजनेस बिना असेट्स के हेल्प के हम चला नहीं सकते हैं। बस।